अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल बायोलॉजी लेक्चर में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन किस तरह होते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ा था। एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं हम इस पर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स काइंडली पहले उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि वहाँ पे आपको मेल और फीमेल डेवलपमेंट जो है कैसे बनती हैं, गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती हैं, जब वो आपको समझ आएंगे फिर आपको ये लेक्चर ईजिली समझ आ जाएगा। क्योंकि इस लेक्चर में हम डायरेक्टली टर्म यूज़ करेंगे साइनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, फोलर न्यूक्लियाई, इसी तरह टू स्पर्म, जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। उस लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि ट्यूब न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, साइनर्जिड सेल कहाँ से आ जाते हैं, एंटीपोडल सेल्स वगैरह क्या हैं। गौर से सुने स्टूडेंट्स, हम कहते हैं द होल, हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं। गौर से सुने स्टूडेंट्स, द होल स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर बॉडी पर मुश्तमिल हो, जिनमें दो स्पर्म हो, पोलन ट्यूब हो और ट्यूब न्यूक्लियस हो, एक ऐसे स्ट्रक्चर जो इन चार पार्ट्स पर मुश्तमिल हो, माइक्रोस्पोर बॉडी, टू स्पर्म, पोलन ट्यूब और ट्यूब न्यूक्लियस, इस स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं मेल गेमेटोफाइट। अब हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट को हम फीमेल गेमेटोफाइट कब कहेंगे? हम कहेंगे फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है? एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 साइनर्जिड सेल्स, साइनर्जिड सेल्स के दरमियान में एक एग है और इसके साथ साथ पोलर न्यूक्लियाई। इन स्ट्रक्चर को मिला करके हम क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट की आपस में हमने क्या करवाना है? हमने फ्यूजन करवाने हैं, इनको आपस में मिलाने हैं। ये दो स्पर्म्स को हमने मिलाना है एग के साथ और पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? उसके लिए सबसे पहले हमारे 10th की बायोलॉजी बुक में दिया हुआ है कि ये जो ओव्यूल हैं, ये ओव्यूल एक तरह के केमिकल सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस केमिकल की मदद से वो क्या करते हैं? वो ट्यूब न्यूक्लियस को या पोलन ट्यूब जिसको हम कहेंगे, ये पोलन ट्यूब को ये अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी ओव्यूल ने एक तरह के केमिकल सेक्रेट किया, उस केमिकल की वजह से इन्होंने पोलन ट्यूब को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया। अब पोलन ट्यूब तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया इन्होंने, लेकिन पोलन ट्यूब को यहाँ तक, एग तक या ओव्यूल तक पहुँचाने का काम किसका है स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे, पिछले लेक्चर में भी हमने इसकी बात की थी। हम कहेंगे यहाँ पे जो हमारे पास, सपोज़ मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, जो हमारे पास पोलन ट्यूब हैं, अब पोलन ट्यूब साइज़ में इंक्रीज़ होता जाएगा, कहाँ तक आएगा? ओव्यूल के अंदर आएगा, माइक्रोपाइल के थ्रू ये इंटर होंगे। इस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल तक और यानी एग तक लाने का काम किसका है स्टूडेंट्स? वो इसका है, ट्यूब न्यूक्लियस का है। तो ट्यूब न्यूक्लियस करेंगे क्या स्टूडेंट्स? गौर से देख लें, ट्यूब न्यूक्लियस इस पोलन ट्यूब को क्या करवाएंगे? इस पोलन ट्यूब को साइज़ में इंक्रीज़ करवाने का काम, यानी पोलन ट्यूब के हमारे 9th के बुक में दिया हुआ है, पोलन ट्यूब की जो है वो कंट्रोल करने का काम इसका है। ये पोलन ट्यूब जो है स्टूडेंट्स, ये उसी केमिकल्स को डिटेक्ट करते हुए वो किसके पास आएंगी? एक माइक्रोपाइल से वो इंटर हो जाएंगे। ये माइक्रोपाइल से इंटर हो जाएंगे। इसके अंदर 2 स्पर्म भी पड़े हुए हैं। एक स्पर्म मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है स्टूडेंट, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। एक ये स्पर्म है और ये दूसरा स्पर्म है। ये 2 स्पर्म को भी क्या मिला? एक तरह का रास्ता मिल चुका है। वो रास्ता जो है किसने बना के दिया? पोलन ट्यूब ने। पोलन ट्यूब को कैसे पता चला कि किस तरफ जाना है? हमने इनको गाइड किया। कौन से सेल ने स्टूडेंट? साइनर्जिड सेल ने। गौर से सुने, साइनर्जिड सेल्स का काम क्या है? साइनर्जिड सेल्स का काम ये है कि इट गाइड द पोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के वक्त पोलन ट्यूब को गाइड करना, यहाँ तक ओव्यूल तक लाने का काम किसका है? साइनर्जिड सेल्स का है। हमारे 10th फेडरल बुक में दिया हुआ है कि एंटीपोडल सेल्स की कुछ खास स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, लेकिन 9th फेडरल में दिया हुआ है कि ये दोनों सेल जो हैं ये कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये पोलन ट्यूब जैसे यहाँ तक इंटर होगा
तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स देख लें, अब दो स्पर्म इंटर हो जाएंगे। सपोज ये एक स्पर्म है और ये जो मैं ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ ये दूसरा स्पर्म है। अब ये दोनों स्पर्म पोलन ट्यूब के ज़रिए माइक्रोपाइल के थ्रू अंडर इंटर हुए, कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर आए। अब होगा क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स, गौर से देखें, दो स्पर्म है, एक स्पर्म आ करके ये जो मैंने बनाया ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एग। एक स्पर्म आ करके किसके साथ मिल जाएगा, इस एक स्पर्म आकर के इस एक के साथ मिल जाएगा। ये सपोज मैंने जो ग्रीन मार्कर से बनाया है ये इसके साथ मिल जाएगा। जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इन दोनों के दरमियान में होगा। सेकंड स्पर्म जो है, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ये किसके साथ मिल जाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएगा। याद रखना, पोलर न्यूक्लियाई को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। हमारे 9th पेडल बुक में दिया हुआ है, स्पर्म की एंट्री से पहले इसको हम नाम देते हैं पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। जैसे ही स्पर्म इसके साथ मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, ये जैसे ही स्पर्म इसके साथ मिल जाएंगे फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा। फिर उसको हम पोलर न्यूक्लियाई नहीं कहेंगे, फिर इसको हम कहेंगे फ्यूजन न्यूक्लियाई कहेंगे या फ्यूजन न्यूक्लियस कहेंगे, फ्यूजन न्यूक्लियस। तो फ्यूजन न्यूक्लियस इसको हम कब कहेंगे, जब स्पर्म इंटर होंगे इसके साथ मिलेंगे तब इसको हम कहेंगे फ्यूजन न्यूक्लियस। तो एक स्पर्म एक के साथ मिला, दूसरा स्पर्म किसके साथ मिला, ये दूसरा स्पर्म जो है स्टूडेंट्स वो किसके साथ मिला, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला। तो कितने फर्टिलाइजेशन हुए, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई। इसी वजह से हमारे बुक में नीचे बॉक्स में भी दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म के केस में क्या होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती हैं, अभी आपने देखा 2 स्पर्म थे, एक स्पर्म एक के साथ मिला, जब ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुई, दूसरा स्पर्म पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला, किया अभी फर्टिलाइजेशन हुई। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब जैसे स्पर्म इसके साथ मिले, अब होगा क्या, हमारे बुक में दिया हुआ है कि ये स्टेगमा स्टाइल वगैरह जो हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये डिसअपेयर हो जाएंगे। और इसके साथ ये जो प्लोमी ये एक और स्ट्रक्चर भी था वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हम आते हैं, ये इनके दरमियान में फ्यूजन तो हो चुका है, अब इससे बनेंगे क्या आगे, यानी ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब स्पर्म मिलेगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, और एक के साथ जब स्पर्म मिलेगा तो क्या होगा। इसी को समझाने के लिए मैंने एक एरो दिया हुआ है, इस तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहले हम बात करते हैं इसकी ओरी की बात करते हैं। ओरी का क्या होगा, ये जो मैंने बनाई है ये ओरी का क्या होगा। ओरी जो है स्टूडेंट्स ये बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं किस चीज़ में, फ्रूट में। यानी ओरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। इसी वजह से फ्रूट्स को हमारे बुक में नाम दिया है रिपेंड ओरी। यानी फ्रूट्स को हम रिपेंड ओरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ओरी जो है बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ओरी। नेक्स्ट जो है अगर हम अंदर की तरफ आए, ओव्यूल का क्या होगा, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है स्टूडेंट्स, ओव्यूल चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे किस चीज़ में, सीड में। इसी वजह से सीड को हम नाम देते हैं रिपेंड ओव्यूल। सीड को हम क्या नाम देते हैं, रिपेंड ओव्यूल का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी तरफ आए, एग का क्या होगा, एग के साथ जब स्पर्म मिलेगा तो क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये जब ये जाइगोट बनेगा, जाइगोट बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एम्ब्रियो में, या जिसको हम कहते हैं लिटिल प्लांट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ इधर, ये यानी हम कहते हैं जो जाइगोट था, जाइगोट जो बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट स्ट्रक्चर जो पोलर न्यूक्लियाई है, जो बाद में फ्यूजन न्यूक्लियस बन चुका है, अगर आप देख ले गौर से सुने, पोलर न्यूक्लियाई क्या थे, डिप्लॉइड थे। डिप्लॉइड क्यों थे, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने इसकी बात की थी, 2 सेल्स आपस में मिले थे हेप्लॉइड, तो क्या बना था, डिप्लॉइड। जब इसके साथ एक स्पर्म मिला, स्पर्म क्या है, स्पर्म भी हेप्लॉइड है, तो नीचे में आपको क्या लगता है, क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, जो एंडोस्पर्म बना स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म को हम शो करते हैं 3n से। गौर से सुने, एंडोस्पर्म को हम शो करते हैं 3n।
3n से क्या मतलब है? 3n से मतलब है हमारा ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड तो शायद आपने ये नाम कभी नहीं सुना होगा, ट्रिप्लॉइड भी होते हैं। ट्रिप्लॉइड से क्या मतलब है? हमारे डिप्लॉइड नाम तो सुना है हमने, तो डिप्लॉइड क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड थी। जब इसके साथ हेप्लॉइड स्पर्म मिला, नतीजे में 3n स्ट्रक्चर बना जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म बेसिकली स्टूडेंट फूड रिजर्व करता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू बन जाते हैं जो क्या करते हैं? खुराक को स्टोर करते हैं। किस चीज़ के लिए खुराक को स्टोर करते हैं? ये एम्ब्रियो के लिए। तो हम कहते हैं इस स्ट्रक्चर में एक यहाँ पे मैंने एक बनाया है, एक और चीज़ भी है इधर। चलो दोबारा पिछले लेक्चर की तरफ हम आते हैं। इधर एक इसके ऊपर अगर आप देख लें, ये ओव्यूल के ऊपर यानी ओरी से थोड़ा सा नीचे अगर आप आए, एक मेम्ब्रेन भी है यहाँ पे, एक पर्दा है, एक मेम्ब्रेन है, ऐसा एक मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इंटुगमेंट। ये इंटुगमेंट बाद में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। ये इंटुगमेंट बाद में चेंज हो जाएगा किस चीज़ में? सीड कोट में। सीड कोट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सीड की प्रोटेक्शन करवानी है। तो सीड की प्रोटेक्शन करवाने के लिए जो इंटुगमेंट था, यहाँ पे मैं कहीं पे मैं बना देता हूँ, ये जो इंटुगमेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स किस चीज़ में? सीड कोट में। किस चीज़ की प्रोटेक्शन करवाने के लिए? सीड की प्रोटेक्शन करवाने के लिए। ये सीड कोट इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये सीड पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये सीड है। अब सीड कहाँ से बना? सीड ओवियो से बना। अब सीड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ से आया? आप कहोगे एम्ब्रियो जाइगोट से बना। जाइगोट कहाँ से आया? जाइगोट एक के साथ जब एक स्पर्म मिला। स्पर्म कहाँ से आया? स्पर्म मेल गेमेटोफाइट से आया। कितने स्पर्म थे? 2 स्पर्म थे। दूसरे स्पर्म का क्या बना? तो आपको ये दूसरा स्पर्म पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल गया, जिसके नतीजे में क्या बना? एंडोस्पर्म मिल गया। अब ये जो एम्ब्रियो है स्टूडेंट्स, ये सीड है। इस सीड को आप ज़मीन में रखोगे तो इसकी क्या हो जाएगी? इस सीड्स की क्या हो जाएगी? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस सीड की क्या स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं प्लोम्यूल, दूसरे को हम कहते हैं रेडिकल। जो रेडिकल है स्टार्ट हो रहा है आर से, इसी वजह से हम इसको शो भी करते हैं कि जो रेडिकल हैं वो क्या होंगे? वो फ्यूचर रूट्स होंगे। यानी फ्यूचर में रेडिकल से क्या निकलेंगे? रूट्स निकलेंगे। जो प्लोम्यूल है स्टूडेंट्स, ये क्या होंगे? ये फ्यूचर शूट्स होंगे। ये फ्यूचर शूट्स हैं। इसमें और स्ट्रक्चर भी है, वो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड में समझा दूंगा। कॉटलेडन वगैरह, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल की जिक्र जो है वहाँ पे हम करेंगे। अब इस सीड को आपने ज़मीन के अंदर रखा, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये जो एम्ब्रियो है, अब ये एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगी, एम्ब्रियो में चेंजेस आते जाएंगे। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो में सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न की मदद से इनसे क्या बन जाएगी? इनसे बनेगी स्पोरोफाइट। अब यही एम्ब्रियो आपने ज़मीन के अंदर रखा। एम्ब्रियो को स्टूडेंट्स खुराक चाहिए। अब वो खुराक उनको मिलेगी कहाँ से? वो खुराक उनसे मिलेगी स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म। अब ये क्या है स्टूडेंट्स? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या था? फूड रिजर्व करता था, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू आप कह सकते हैं। किसके लिए खुराक स्टोर करते हैं? वो एम्ब्रियो के लिए खुराक स्टोर करते हैं। अब एम्ब्रियो को फूड मिलेगा, खुराक मिलेगा, तो एम्ब्रियो की एक तरफ से यहाँ ये सीड जो है, सीड को आपने ज़मीन में रखा तो सीड को टूट जाएगा। इसकी एक तरफ से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट्स? एक तरफ से हम कहेंगे रेडिकल की तरफ से क्या बनेंगे? रूट्स बनेंगे, और दूसरी तरफ से आहिस्ता आहिस्ता क्या निकलना शुरू हो जाएगा? यानी एक तरफ से आप कह सकते हैं रूट्स बनेंगे। किस पार्ट से रूट्स बनेंगे? रेडिकल से। और दूसरे से क्या बनेंगे? शूट्स बन जाएंगे। शूट्स बन जाएंगे। और इस पूरे स्ट्रक्चर से बनेगा क्या? दोबारा स्पोरोफाइट बन जाएगा। यही स्पोरोफाइट फिर जो है इसमें सेल डिवीज़न होगी। म्यूसिस की मदद से दोबारा क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। उस स्पोर्स में फिर डिवीज़न होगी, माइटोटिक डिवीज़न होंगे, जिससे क्या बन जाएंगे? गेमेटोफाइट बन जाएंगे, फीमेल गेमेटोफाइट। फिर फीमेल गेमेटोफाइट्स गेमेट्स देंगे, इसी तरह गेमेट्स देंगे। फिर उस गेमेट्स की आपस में फ्यूजन हो जाएगी, नतीजे में फिर क्या बन जाएंगे? स्पोरोफाइट बन जाएंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 2 जनरेशन एक दूसरे के मुतबादिल हो, अल्टरनेट हो, यानी स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनते हैं, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं,
उस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये स्टूडेंट था हमारा सिंपल सा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन हो आप बेशक वो हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वही लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दें। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।